अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो हमारे ए लेवल का एएस का टॉपिक है S1 का। इसमें हम डिस्कस करेंगे तमाम क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2014। So let's start. It's June 2014, paper 6.1. A book club sends 6 paperback and 2 hardback books to Mrs. Hunt. She chooses 4 of these books at random to take with her on holiday. The random variable x represents the number of paperback she chooses. तो x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ पेपरबैक. Show that the probability that she chooses exactly 2 paperback is 3/14. Okay. अब पहले पार्ट में बेसिकली हमसे एक आइडिया निकलवाता है क्योंकि इसके बाद हमें बनाना है टेबल इसका. तो ये टेबल का एक आइडिया हमसे यहाँ पे निकलवाएगा और उसका अगर आंसर वेरीफाई होगा तो हम वो सेम वर्किंग इसके नेक्स्ट पार्ट में करेंगे. को आसान कैसे करते हैं उसके लिए मैं आपको बताता हूँ. नंबर वन, सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास टोटल कितनी बुक्स हैं. 6 जो हैं पेपर बैक हैं और 2 जो हैं वो हार्ड बैक हैं. इसका मतलब हो गया टोटल मेरे पास हैं 8. उस 8 में से सिलेक्ट कितने करने हैं आपको? 4 सिलेक्ट करने. अब उस 4 में से आपको कहा कि एग्जैक्टली 2 पेपर बैक हैं. अब पेपर बैक आपके पास हैं कितने? 6 हैं. तो हम कहेंगे 6 में से कोई 2 पेपर बैक आ जाए. जो बचे कितने आपके पास? अब आपके पास बचे हार्ड बैक. हार्ड बैक में भी आपको 2 ही चाहिए होंगे. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 आए, यहाँ पर 2 आए, इसका मतलब है टोटल हमने सिलेक्ट कर लिए 4 जो हमारी कंडीशन थी, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस. क्या होगा इसका? सैंपल स्पेस ये होगा कि हम 8 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करें. सिंप्लीफाई किया, दैट इज इक्वल्स टू 3 डिवाइडेड बाय 14. ये आपके पहले पार्ट का आंसर हो गया. ठीक है. अब हमको एक क्वेश्चन करने का तरीका आ गया, तो अब हम जाते हैं इसके पार्ट 2 पर. अब आपने बनाना है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल. डिस्ट्रीब्यूशन टेबल किसका बनाना है? आपने उसने एक्स क्या बताया था आपको? पेपर बैग के लिए बनाना है. ठीक है. अब पेपर बैग के क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, उस ऑप्शन के हिसाब से हमने टेबल को कंस्ट्रक्ट करना होगा यहाँ पे. ठीक है. जो पहला कॉलम होगा हमारे पास, इट इज एक्स एंड इट इज प्रोबेबिलिटी दैट एक्स इक्वल्स टू एक्स. ये आपका बनेगा. अब पेपर बैग की क्या पॉसिबिलिटीज हैं? भाई हमारे पास एक भी पेपर बैग ना आए, हमारे पास 2 पेपर बैग आए, हमारे सॉरी 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, या फिर हमारे पास 4 के 4 जो होंगे वो पेपर बैग हो जाए. तो ये तो बन जाएगा हमारे पास इसका आउटकम. ठीक है. अब पहली चीज देखते हैं, वो कितने सिलेक्ट कर रही है? वो कर रही है 2 सिलेक्ट, 4 सिलेक्ट. उस 4 में से अगर एक भी पेपर बैग ना हो तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हार्ड बैग तो खाली 2 हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला केस तो पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. वे 4 सेलेक्ट कर रहे हैं, ये 2 हैं. अगर ये एक भी नहीं होगा तो सिर्फ 2 ही सिलेक्ट करेगी. इसका मतलब है ये भी पॉसिबल नहीं हुआ. अब ये 2 करे और ये 2 करे, इट्स सम अप टू 4, तो ये केस तो पॉसिबल होगा. और 2 पेपर बैग की पॉसिबिलिटी हम निकाल चुके हैं, दैट इज 3/14. ये हम निकाल चुके हैं. सिंप्लीफाई करते हैं अब नेक्स्ट पार्ट के लिए. x इक्वल्स टू 3. अब हमें ये सिलेक्ट करना है भाई, अगर हमारे पास 6 में से 3 तो आ गए पेपर बैग, बचा कितना हमारे पास? एक. 2 में से वो एक आ जाएगा, डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या था कि 8 में से कोई भी 4 आ जाए. किया आपने, आंसर आया 4 डिवाइडेड बाय 7. ये इसका आंसर आ गया. अब अगर हम करते हैं x इक्वल्स टू 4, इसका मतलब ये हुआ कि 6 में से चारों जो है आपके पास, यही आ गया पेपर बैग. सैंपल स्पेस था 8 कॉम्बिनेशन 4. सो 6 कॉम्बिनेशन 4 ये बराबर है हमारे पास 15 के, डिवाइडेड बाय 8 कॉम्बिनेशन 4 ये आ गया हमारे पास 70. ठीक है. सो 15 डिवाइडेड बाय 70 दैट लीड्स टू 3/14. तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हो गया कंप्लीट, कि हमने 1 बाय 1 तमाम के केसेस बना के सॉल्व कर दिया. नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3. You are given that expected value of x is 3, find variance of x. जब आपको वेरिएंस निकालना होता है तो सबसे पहला काम क्या करना होता है? आपको चाहिए होता है एक्स स्क्वायर. तो मैं इस टेबल को दोबारा कंस्ट्रक्ट कर लिया यहाँ पे. ठीक है. और अब मैं निकालूंगा पहला एक्स स्क्वायर. तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9 एंड 4 का स्क्वायर 16. अब हमने क्या निकालना होता है? अब हमने मल्टीप्लाई करना होता है एक्स स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स के साथ. ठीक है. So 4 को मल्टीप्लाई किया, दैट लीड्स टू 12/14. 9 4s are 36 डिवाइडेड बाय 7.
16 3s आर 48 डिवाइडेड बाय 40। और अब हम इन सबको ऐड अप करते हैं, तो हमारे पास समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स क्या आने वाला है, इट इज 12 अपॉन 14 प्लस 36 अपॉन 7 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 40। मैं सबका अगर एलसीएम लूंगा तो ये हो जाएगा 72 प्लस 48 डिवाइडेड बाय 40 होकर आ गया मेरे पास 132 डिवाइडेड बाय 14। अब वेरिएंस निकालने का वर्किंग फॉर्मूला क्या होता है, वेरिएंस निकालने का फॉर्मूला होता है समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर पी एक्स माइनस मीन स्क्वायर। मीन इज व्हाट, मीन इज द एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स का स्क्वायर। आपको मीन दिया हुआ है तो ये आ जाएगा 132 डिवाइडेड बाय 14 माइनस मीन क्या दिया था हमको, मीन इज 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 का स्क्वायर। 3 डिवाइडेड बाय 7 ये आपका आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट वन, इट्स जून 2014 पेपर 6-2, coin A is weighted so that the possibility of throwing a head is 2/3. Coin B is weighted so that the possibility of throwing a head is 1/4. Coin A is thrown twice and coin B is thrown once. Show that the possibility of obtaining exactly one head and two tail is 13/36. Okay जी, तो हमारे पास दो कॉइन, हम पहले इनका बनाते हैं एक सिंपल स्पेस ना। कॉइन ए, कॉइन ए पर हमें क्या दिया हुआ है, पॉसिबिलिटी ऑफ थ्रोइंग अ हेड, तो पॉसिबिलिटी ऑफ हेड एट ए ये हमारे पास है 2/3। तो पॉसिबिलिटी ऑफ टेल एट ए हो जाएगा हमारे पास 1/3। जितना अच्छा आपका डेटा होगा उतना ही क्वेश्चन आपके लिए आसान होता जाएगा। कॉइन बी पर आते हैं, कॉइन बी पर पॉसिबिलिटी ऑफ हेड क्या है, ये है हमारे पास 1/4। तो पॉसिबिलिटी ऑफ टेल एट बी हो जाएगा हमारे पास 3/4। केस क्या है हमारे पास, एग्जैक्टली वन हेड हैड एंड टू टेल्स। यहाँ पर ख्याल रखिएगा कि एग्जैक्टली वन हेड क्या है। अब या तो ये वन हेड हमारे पास कॉइन ए पर आ सकता है या ये वन हेड हमारे पास कॉइन बी पर आ सकता है। तो लिख के कर सकते हैं कि हेड आ जाए ए पर फिर टेल आ जाए बी पर, ऐसे कर सकते हैं, बट मैं इसको अप्लाई करवाता हूँ ट्री डायग्राम से। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं पहले कॉइन ए की तरफ जो कि दो बार हम फ्लिप करने वाले हैं। तो कॉइन ए को हमने फ्लिप किया, उस कॉइन को फ्लिप करके हमारे पास दो ऑप्शन आएंगे, या तो हेड आएगा या फिर टेल आएगा। ये कॉइन ए है, ठीक है, तो ए आने का हेड आने का चांस कितना हो गया हमारे पास 2/3, और टेल आने का चांस हो गया हमारे पास 1/3। अब ये हमने पहली बार फ्लिप किया, अब सेकंड बारी पर आते हैं। सेकंड बारी पर भी हम कॉइन ए ही फ्लिप कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे पास हेड आया, इसका चांस 2/3, टेल आया, उसका चांस 1/3। अब इसके बाद भी हमारे पास ये ऑप्शन होंगे कि हमारे पास हेड आया 2/3, टेल आया 1/3। लगाते हैं कॉइन बी, कॉइन बी पर अब या तो हेड टेल आएगा, हेड टेल, हेड टेल एंड हेड टेल। तो मैंने कॉइन बी को रेड से बना दिया, हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। ठीक है, कॉइन बी का चांस क्या था हमारे पास 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4, 1/4, 3/4। अब हमसे कहा जा रहा है एग्जैक्टली वन हेड, एक हेड और दो टेल, हेड टेल टेल, एक हेड दो टेल, टेल हेड टेल, टेल हेड, ये हो सकता है। अब हम इनकी केसेस बना के उनको मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, हमें चाहिए एग्जैक्टली वन हेड, तो हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, हेड आए फिर टेल आए फिर टेल आए, प्लस टेल आए हेड आए टेल आए, प्लस टेल टेल हेड, नहीं कर सकते ना हम। पहले पर अगर हेड आया हमारे पास 2/3, फिर अगर टेल आया 1/3, और फिर अगर टेल आया 3/4, प्लस पहले पर अगर टेल आया 1/3, फिर हेड आ रहा है 2/3, फिर टेल आ रहा है 3/4, प्लस पहले पर टेल 1/3, दूसरे पर भी टेल 1/3, लेकिन तीसरे पर हेड 1/4। अब अगर इनका हम डिनोमिनेटर देखें 334, 334, 334, सबका सेम आ रहा है, तो नंबर हमारे पास न्यूमरेटर के सिंप्लीफाई हो जाएंगे। 2 3s are 6 प्लस 2 3s are 6 प्लस 1,
3 3s are 9, 4s are 36. 6 plus 6, 12 plus 1, it is 13 over 36. ये आपको शो करना, ये आपका आंसर आ गया फॉर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब जब हमने ये कर लिया, इससे हमें हेल्प मिलेगी सेकंड पार्ट में। अब आपको बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्या है हमारा एक्स, क्या बोल रहा है एग्जामिनर, ये हमें देखना है। तो क्वेश्चन सेज फॉर द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ टेन, हमें हेड्स पे बनाना है। ठीक है जी, यहाँ पर आ गया x और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू x। अब हमारे नंबर ऑफ हेड्स क्या हो सकते हैं भाई, एक भी हेड ना हो, ये भी हो सकता है, या सिर्फ एक हेड हो, ये भी हो सकता है, सिर्फ दो हेड हो, ये भी हो सकता है, या तीनों में हेड हो, ये भी हो सकता है। ठीक है ना। अगर हमारे पास एक भी हेड ना हो, इसका मतलब टेल, टेल और टेल, तीनों टेल को मल्टीप्लाई कर दें, तो डिनोमिनेटर क्या आएगा, 3 3 जार 9, 4 जार 36, और न्यूमरेटर क्या आ जाएगा हमारे पास, 3/36। ये आएगा जब हमारे पास एक भी हेड ना हो। अब अगर हमारे पास एक हेड हो, एक हेड का काम तो हम पहले वाले पार्ट में कर चुके हैं, तो इसका आंसर हमारे पास आ रहा था 13/36। ठीक है, अब हम टू वाले को भी नहीं करते, अभी हम करते हैं अगर तीनों हेड हो जाए। अगर तीनों ऐड हो जाएं तो 2/3, 2/3 और 1/4, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जार 4 डिवाइडेड बाय 3 3s and 4, दैट विल बी 36। अब हमने ये सारे निकाल लिया, इन सारों को ऐड करके अगर मैं 1 से माइनस करूं, एग्जाम्पल देखते हैं। 3 प्लस 13 16, 16 प्लस 4 20, 36 माइनस 20, दैट विल बी 16/36। मैंने क्या किया, मैंने इसको इसको और इसको ऐड करके 1 में से माइनस किया, तो ये निकाल लिया। ठीक है, तो आप ये देखो कि इस ट्री से हमारा ये वाला टेबल बड़ा आसानी से बन गया। ये हो गया आपका सेकंड पार्ट। अब आते हैं नंबर थर्ड पर। फाइंड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द नंबर ऑफ हेड्स ऑफ टेन। अब आपने निकालनी है इसकी एक्सपेक्टेड वैल्यू। ये पार्ट टू का आंसर हो गया। पार्ट थ्री के लिए जब आपको इसकी एक्सपेक्टेड चाहिए, तो पहला काम क्या होता है कि आप निकालते हैं x इंटू पी एक्स। ये आ रहेगा 0, दैट इज 13/36, दैट विल बी 16 2 जार 32/36, 4 3 जार 12/36। ठीक है, इन सबको ऐड कर लेते हैं, सबके डिनोमिनेटर सेम है, तो नंबर हमारे पास ऐड हो जाएंगे। 13 plus 12 is 15, 15 plus 32 it's 47 over 360, sorry 36, plus 12 is, एक मिनट ना, सॉरी मैंने इसकी लिखा एडिशन में गलती कर दी मैंने। 13 plus 12 is 27, 27 plus 32, ये गलती हो गई, that will be 57, 57/36, ये बना आपका एक्सपेक्टेड वैल्यू। सिंप्लीफाई हो सकता है, ये 3 1s are 3, 3 9s are 27, 3 1s are 3, 3 2s are 6। ये आपका आया आंसर सिंप्लीफाइड फॉर्म में। ठीक, नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 36। A pet shop has 6 rabbits, 3 hamsters. 5 of these pets are chosen at random. The random variable x represents the number of hamsters chosen. तो हम यहाँ पर hamsters में हम फोकस करेंगे। Show that the possibility that exactly 2 hamsters are chosen is 10/21. Okay. आपके पास रैबिट्स कितने हैं भाई, आपके पास रैबिट्स हैं 6, हैमस्टर्स आपके पास हैं 3, इसका मतलब टोटल हमारे पास 9 है, और 9 में से हम कितने सिलेक्ट कर रहे हैं, हम 5 सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, उसमें एग्जैक्टली दो हैमस्टर्स हैं। अब पहला पार्ट, हैमस्टर्स आपके पास टोटल है 3, 3 में से कोई दो हैमस्टर्स आ जाए, बचे कितने हमारे पास, अब हमने 5 में से 2 सिलेक्ट कर लिए, अब कितने रह गए, 3, 3 जो है वो रैबिट में से आएंगे, ये आएगा 6 कॉम्बिनेशन 3 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या बनेगा, टोटल हमारे पास 9 है एनिमल्स, उनमें से हमें सिलेक्ट करने कोई भी 5, ये बनेगा हमारा पहला आंसर। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, व्हाट इज 3 कॉम्बिनेशन 2, इट इज 3, व्हाट इज 6 कॉम्बिनेशन 3, इट इज 20, डिवाइडेड बाय 9 कॉम्बिनेशन 5, दैट इज 126। सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको हम लोग, 60 डिवाइडेड बाय 126, दैट विल बी 10/21, जो कि आपको शो करना था। ये पहला पार्ट डन। पार्ट टू, ड्रॉ अप द
डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। अब आपने खाली इसके लिए बनाना है डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, जिसमें हमारा मेन फोकस किस पर है, हमारा मेन फोकस है हैमस्टर्स पर। ठीक है, अब पहले केसेस बनाते हैं। x प्रोबेबिलिटी दैट x इक्वल्स टू x। ठीक है, अब हैमस्टर्स हमारे पास कितने हो सकते हैं, लेकिन टोटल हमें 5 चाहिए। 5 में से ऐसा हो सकता है कि एक भी हैमस्टर ना हो। अगर एक भी हैमस्टर ना हो तो 5 के 5 रैबिट हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है। एक भी हैमस्टर ना हो, एक हैमस्टर हो, दो हैमस्टर हो, या 3 हैमस्टर हो। ठीक है बेटा, अब अगर आपके पास एक भी हैमस्टर नहीं है तो इसकी पॉसिबिलिटी क्या होगी, अगर x हमारे पास 0 हो गया, इसका मतलब अगर एक भी हैमस्टर नहीं तो सारे रैबिट्स हैं, तो 6 कॉम्बिनेशन 5 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या था, 9 कॉम्बिनेशन 5, ये बनेगा आपका केस। तो 6 कॉम्बिनेशन 5, ये तो हमारे पास आ गया 6, 9 कॉम्बिनेशन 5 126, तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 divided by 126, it is 1 upon 21। ठीक है, ये तब होगा अगर हमारे पास एक भी हैमस्टर ना हो, तब की बात है। आगे बढ़ते हैं, अगर एक हैमस्टर, इफ x इज इक्वल्स टू 1, चले हम अभी इसको नहीं निकालते, इसको हम बाद में निकालेंगे, एंड पे खुद ब खुद आंसर आएगा। हम करते हैं कि अगर तीनों हैमस्टर हो, अगर हमारे पास 3 हैमस्टर आ गए तो 3 कॉम्बिनेशन 3 हो गया, बचे कितने हमारे पास 2, क्योंकि 5 कंप्लीट करने, 6 में से 2 आ जाए और ये हो जाएगा 9 कॉम्बिनेशन 5। तो हम फाइंड करते हैं भाई 6 कॉम्बिनेशन 2, दैट विल बी 15 ओवर 126, दैट इज 5 ओवर 42। ये कब की बात हो रही है कि अगर हमारे पास तीनों हैमस्टर आ जाएं, सही है। दो आने की पॉसिबिलिटी तो हम निकाल चुके हैं, दैट इज 10 ओवर 21। अब 1 के लिए हम क्या करेंगे, इन तीनों को हम 1 में से माइनस कर देंगे। आप जो है इसको छोड़ दें, क्योंकि मुझे पता था कि ये काम, आप जब भी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाए ना, तो आप दो काम पहले क्या करें, जीरो वाला और ऑल वाला, इसको निकालना सबसे आसान होता है। अब हम क्या करेंगे, अब हम 1 में से माइनस करते हैं, 1 माइनस 1 ओवर 21 प्लस 10 ओवर 21 प्लस 5 ओवर 42। इसके लिए हम डायरेक्ट अपना कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं भाई। तो ये आएगा मेरे पास अपॉन 14। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 5/14, 1 से माइनस करने के बाद आंसर आया। ठीक, ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, नवंबर 2014, पेपर 6-1। आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स निकालने के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमको ये मालूम है कि अगर हम तमाम प्रोबेबिलिटीज को ऐड अप करें तो उसका आंसर हमारे पास हमेशा 1 आना चाहिए। तो फॉर फर्स्ट पार्ट में यही काम करूंगा, 0.24 प्लस 0.35 प्लस 2k प्लस k प्लस 0.05। सम ऑफ पॉसिबिलिटी कितनी होनी चाहिए हमारे पास, 1। सिंप्लीफाई किया, k का आंसर मिल जाएगा आपको 0.12। ये तो आ गया आपके पास k का आंसर, पहला पार्ट का। नंबर 2, फाइंड द मोड ऑफ एक्स। मोड क्या होता है भाई, जिसकी सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी है। सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी मेरे पास इसकी होगी, 0.35 इज द लार्जेस्ट नंबर, तो मेरे पास मोड क्या हो जाएगा, मोड इज इक्वल्स टू 1। ये आ गया आपका पार्ट 2 का आंसर। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3 पर। फाइंड द पॉसिबिलिटी दैट द नंबर ऑफ फोन कॉल्स रिसीव्ड बाय सारा ऑन एनी पर्टिकुलर डे इज मोर देन द मीन नंबर ऑफ फोन कॉल रिसीव्ड पर डे। अब आपको निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी कि जो उसको फोन कॉल रिसीव्ड हुई है किसी भी दिन, वो उसके मीन से ज्यादा है। पहला काम तो हमें ये करना पड़ेगा, मीन निकालना पड़ेगा। मीन के लिए हमें करना पड़ेगा भाई, एक्स और पी एक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यही स्टार्ट करते हैं, 0, 0.35 अब 2 टाइम्स के। अब इसकी वैल्यू हम प्लेस कर देंगे, इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं के की। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 टाइम्स 0.12, दैट इज 0.48। 3 टाइम्स 0.12, इट इज 0.36। 4 times 0.05, it is 0.2 and it's 0। ठीक, अब हम इन सबको एडअप करना स्टार्ट करते हैं मीन के लिए। तो ये आया 0.35 प्लस 0.48 प्लस 0.36 प्लस 0.2, सबको ऐड कर लेते हैं।
0.48.35, ये हमारे पास आ गया 1.39। आगे प्रोबेबिलिटी से ज्यादा हो तो हम ये कह सकते हैं कि भाई प्रोबेबिलिटी जो है x की वो ज्यादा होनी चाहिए 1.39 से। अब 1.39 का मतलब क्या हुआ, इससे आगे इट कैन बी 2, इट कैन बी 3, इट कैन बी 4, राइट। तो मैं इन तीनों की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर दूंगा, तो ये आएगा मेरे पास 0.35 प्लस 2 टाइम्स 0.12 प्लस 0.12 प्लस 0.05, सॉरी 0.35 पहला वाला नहीं आएगा, ये आएगा क्योंकि ग्रेटर देन 1.39 कह दिया तो अब 1 क्रॉस कर चुका है, ठीक है। तो हमारे पास 1 से आगे नंबर कौन से हैं, ये 3 नंबर से, इनकी प्रोबेबिलिटी हमारे पास ये लिखी हुई है, इसको निकाल के हमें जस्ट ऐड अप करना है। ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 0.12 प्लस 0.12 प्लस 0.05, सो द प्रोबेबिलिटी इज 0.41। ये आपका आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी, ठीक है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 38। Sharik attempts a multiple choice revision question online. There are three suggested answers. पहली बात यहाँ पर है कि आपके पास तीन आंसर्स आ सकते हैं, वन ऑफ विच इज करेक्ट, मतलब एक सही है दो गलत हो गए। When Sharik chooses an answer, the computer indicates whether the answer is right or wrong. Sharik first chooses one of the three suggested answers at random. If this answer is wrong, he has a second try, choosing an answer at random from the remaining two. If this answer is also wrong, Sharik then chooses the remaining answer which must be correct. Draw a fully labeled tree diagram to illustrate the various choices that Sharik can make until the computer indicates that he answered the question correctly. Okay, भाई। तो सबसे पहले कहानी का स्टार्ट कैसे हो रहा है कि उसके पास एक क्वेश्चन आया स्क्रीन पर, उसके तीन आंसर हो सकते हैं ना। तो तीन आंसर कौन से भाई, एक सही है और बाकी दो गलत है। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कैसे होगा भाई, एक सही है करेक्ट हो गया, रॉन्ग और रॉन्ग। अब करेक्ट आने की पॉसिबिलिटी क्या है भाई, 1/3, रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी 1/3 और फिर रॉन्ग आने की पॉसिबिलिटी 1/3। अब उसने ये कहा, ये लिखा है ना वन ऑफ विच इज करेक्ट। When Sharik chooses an answer, the computer indicates whether the answer is right or wrong. Sharik first chooses one of the three suggested answers at random. If this answer is wrong, अगर वो आंसर गलत हुआ, he has a second try. अब ये आंसर गलत हो गया, अब उसके पास एक और ट्राई आ गई, ठीक है। चूजिंग एन आंसर एट रैंडम फ्रॉम द रिमेनिंग टू, अब सिर्फ दो बनेंगे हमारे पास। अब क्या होगा भाई, अब या तो रॉन्ग होगा या फिर राइट हो जाएगा, ठीक है। अब रॉन्ग की चांस क्या हो जाएगा 1/2 और करेक्ट का भी हो जाएगा 1/2। इसी तरह यही सेम डायग्राम हमारे पास नीचे भी कंटिन्यू हो जाएगी। If this answer is wrong, here the second try choosing an answer at random for remaining two. If this answer is also wrong, अब जो हमारे पास कहानी आगे बढ़ेगी वो रॉन्ग वाले से बढ़ेगी। If this answer is also wrong, Sharik then choose the remaining answer which must be correct. तो अब जो आंसर होगा ये तो करेक्ट ही होगा, ठीक है। इसके बाद जो आंसर आएगा वो करेक्ट ही आएगा और उसकी पॉसिबिलिटी 1 है। ये बनी आपकी ट्री डायग्राम कंप्लीट। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। The random variable x is the number of attempts that Sharik makes up to and including the one that the computer indicates is correct. Draw up the distribution table for x and find the expected value of x. Okay जी। अब हम बनाएंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब यहाँ पर हमारे पास x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, द रैंडम वेरिएबल x इज द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स दैट शारिक मेकअप्स इंक्लूडिंग द वन दैट कंप्यूटर इंडिकेट्स इज करेक्ट। ओके जी। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई सही होने के चांसेस क्या हैं। देखिए शारिक ने पहली बारी में सही आंसर दे दिया, दूसरी बारी में सही आंसर दिया या तीसरी बारी में सही आंसर दिया। अगर तो पहली बारी में सही आंसर दिया तो ये तो आंसर आ गया स्ट्रेट अवे हमारे पास 1/3। अब अगर उसने दूसरी बारी में सही आंसर दिया, दूसरी बारी का मतलब क्या हुआ कि भाई पहला रॉन्ग हुआ लेकिन उसके बाद करेक्ट हो गया, सही। पहला रॉन्ग हुआ उसके बाद करेक्ट हो गया, ये बनेगा। तो हमारे पास केसेस क्या आएंगे, x इज इक्वल टू 2 के, कि भाई पहला रॉन्ग हुआ 1/3 फिर करेक्ट हो गया,
1/2 प्लस ऐसे ही दो ऑप्शन है हमारे पास 1/3 इंटू 1/2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 प्लस 1/6 इक्वल्स टू 2/6 इक्वल्स टू 1/3। ये आई इसकी हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब पहला रॉन्ग हुआ होगा, फिर रॉन्ग हुआ होगा, फिर करेक्ट हो गया होगा। तो अगर x इक्वल टू 3 की बात करें हम लोग, तो पहला रॉन्ग 1/3, दूसरा रॉन्ग 1/2 और अब वो ठीक करेगा। और ऐसा हमारे पास दो बार हुआ है ना, ऐसे हो रहा है रॉन्ग रॉन्ग करेक्ट और रॉन्ग रॉन्ग करेक्ट, ऐसे चल रहा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6 मल्टीप्लाई बाई 2 और ये भी हमारे पास 1/3 आ रही है। तो ये आपका बना टेबल कंप्लीट। और अब क्या करना है, आपने इसकी निकालनी है एक्सपेक्टेड वैल्यू। तो एक्सपेक्टेड वैल्यू के लिए इसको मैं दोबारा कॉपी कर लेता हूँ। अब हम करते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू के ऊपर। तो पहले आपने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ x से, सो 1/3, 2/3 एंड 3/3 1, इन सबको ऐड कर लेंगे हम लोग। बल्कि इसको 3/3 लिख देता हूँ, एलसीएम में आसानी हो जाएगी। सबका एलसीएम सेम हो गया, इट विल बी 3, 2 + 1, 3 + 3 6/3, दैट इज इक्वल्स टू 2। ये इसका एक्सपेक्टेड वैल्यू आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, November 2014, paper 6-3. A box contains two green apples, two red apples. Apples are taken from the box one at a time without replacement. When both red apples have been taken, the process stops. ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर कि जब आपके पास दो रेड एप्पल्स आएंगे उसी वक्त आपका प्रोसेस जो है वो रुक जाएगा। The random variable x is the number of apples which have been taken when the process stops. Okay. तो x आपके पास वो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं जब आपका प्रोसेस स्टॉप हो रहा है। Show that probability of x is equal to 3 is 1/3 for first part. कहा कि दो रेड एप्पल आएंगे तो प्रोसेस रुकेगा। तो दो रेड एप्पल किस तरह आ सकते हैं भाई, देखिए पहला ग्रीन आया, फिर रेड आया, फिर रेड आया, रुक गया प्रोसेस। ऐसा भी हो सकता है कि पहला रेड हो, फिर ग्रीन हो और फिर रेड हो, तो भी प्रोसेस आपका रुक जाएगा। और आपने 3 फ्रूट्स पिक कर लिए जो उसने कहा था कि x इक्वल टू 3, हमने 3 फ्रूट ले लिए। अगर पहला ग्रीन हो तो ये आएगा 2/4, पहला दूसरा फिर अगर रेड हुआ तो ये आएगा 2/3, और फिर अगर एक और रेड हुआ तो ये आएगा 1/2, प्लस पहला अगर रेड हुआ 2/4, फिर अगर ग्रीन हुआ 2/3 और फिर अगर रेड हुआ 1/2। सिंप्लीफाई करते हैं इसको, 2 2 4 कैंसिल हो गया तो ये आया 1/6 प्लस 2 2 4 कैंसिल तो ये आया 1/6 जो कि बराबर होता है 2/6 जो बराबर होता है 1/3 के। ये आ गया आपके पास पहले पार्ट का आंसर। अब ये कह रहा है ड्रॉ द डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर एक्स। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बना रहे हैं हम लोग। अब हमारे पास कौन कौन से पॉसिबल केसेस आ सकते हैं। हमारे पास केस ये हो सकता है कि आपने दो फ्रूट निकाले और दोनों ही रेड आ जाए एप्पल, तो आपका प्रोसेस रुक जाएगा। तीन निकाल लिए जैसे अभी हमने किया और उसमें हमारे पास दो रेड आ जाए, रुक जाएगा। चार निकाले और उसमें हमारे पास दो रेड आ जाए तो प्रोसेस रुक जाएगा हमारा। ठीक है, अब हम आते हैं दो रेड पर। भाई अगर हमारे पास, चले मैं इसकी वर्किंग यहाँ स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, प्रोबेबिलिटी दैट x इज इक्वल्स टू 2। पहला रेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, 2/4, और दूसरा रेड आने का चांस क्या है, 1/3। 2 1 जार 2 2 जार, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/6। ठीक है, अगर दो आएंगे। 3 का हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1/3। अब इन दोनों को ऐड करके 1 से माइनस करते हैं, तो x इज इक्वल टू 4 हम ऐसे निकाल लें कि 1 माइनस 1/6 प्लस 1/3। इसका एल्सियम ले लेते हैं हम लोग। 1 माइनस इनका एल्सियम आ जाएगा 6, हो जाएगा 1 + 2। तो 1 माइनस 3/6 जो कि बराबर हो जाएगा 1/2। 1 माइनस 1/2 इज 1/2। तो मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 1/2। ये हमारा टेबल हुआ कंप्लीट। दैट इज योर सेकंड पार्ट। अब क्या कह रहा है, another box contain 2 yellow peppers and 5 orange peppers. 3 peppers are taken at random from the box without replacement. Given that at least 2 of the peppers taken from the box are orange, find the possibility that all 3 peppers are orange. इस क्वेश्चन में पहला कीवर्ड क्या है हमारे पास, गिवन दैट। इसका मतलब ये हुआ
ये क्वेश्चन हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से होगा। ठीक है, कंडीशन आ गई हमारे पास। सबसे पहला काम हम लिखते हैं इसका वर्किंग फॉर्मूला, कहना क्या चाह रहा है आखिर। सबसे पहले लिखते हैं गिवन दैट एटलीस्ट टू ऑफ द पेपर्स टेकन फ्रॉम द बैग आर ऑरेंज। हमें मालूम है कि फॉर्मूले में जो गिवन दैट वाला पार्ट होता है वो इवेंट हमारा अकर्ड हो चुका होता है। ये कह रहा है एटलीस्ट टू पेपर्स आर ऑरेंज, तो हम यूं कर देते हैं इसको एटलीस्ट टू ऑरेंजेस। ये हमारा हुआ गिवन दैट, और हमें निकालना क्या है, ऑल थ्री आर ऑरेंज, ऑल थ्री ऑरेंजेस। ये हमारा वर्किंग फॉर्मूला बना। तो इसको हम लिखेंगे कैसे अब, प्रोबेबिलिटी ऑल थ्री ऑरेंजेस एंड एट लीस्ट टू ऑरेंजेस, ठीक है, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ एट लीस्ट टू ऑरेंजेस। ये बन गया हमारा वर्किंग फॉर्मूला। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं इस पर अपने डिनोमिनेटर से, जो हमारा सैंपल स्पेस होता है वहां से स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं फाइंड कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट टू ऑरेंजेस। इससे काम शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हमारे पास पेपर्स हैं कितने, दो येलो हैं और 5 जो है ना वो ऑरेंज है। और मैं कह रहा हूँ कि गिवन दैट, अच्छा कम से कम दो अगर हैं और हमें सिलेक्ट करने तीन। अब कम से कम दो में क्या हुआ कि दो ऑरेंज आ गए और एक हमारे पास ग्रीन आ गया, ग्रीन ही है ना, येलो है सॉरी, येलो आ गया, या फिर हमारे पास तीनों ऑरेंज आ गए, दोनों हो सकते हैं हमारे पास। ठीक है, ऑरेंज आ रहे हैं, कितने में से भाई हमारे पास कितने ऑरेंज है, पांच। पांच में से दो ऑरेंज आ जाए और येलो कितने हमारे पास, दो, दो में से एक आ जाए येलो, ये कैसे हो सकता है। या फिर पांच में से तीनों हमारे पास आ जाए ऑरेंज, ये हो सकता है। और क्योंकि हम निकाल रहे हैं इसकी प्रोबेबिलिटी, तो हम इसको डिवाइड कर देंगे इससे। कितने हमारे पास टोटल पेपर्स हैं, सेवन, सेवन कॉम्बिनेशन थ्री, ये बनेगा हमारा सैंपल स्पेस। ठीक है, सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो 5 combination 2, it's 10, plus 5 combination 3, it's 10, divided by 7 combination 3, it's 35. So 20 over 35 is equals to 4 upon 7। ये मेरे पास मेरा डिनोमिनेटर वाला पार्ट आ गया। ठीक है, एटलीस्ट टू ऑरेंजेस। अब ये कह रहा है पॉसिबिलिटी ऑल थ्री ऑरेंजेस एंड उसमें कम से कम दो ऑरेंज हो। तो हमारे पास जो न्यूमरेटर है इसकी वर्किंग करते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ऑल थ्री ऑरेंजेस, और उसमें भी कम से कम दो ऑरेंज हो। तो इतना घुमा फिरा के जो कह रहा है ये, इसका मतलब है ऑरेंज 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 की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो तीनों अगर ऑरेंज हो, ये हो जाएगा 5 कॉम्बिनेशन 3 डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस क्या है, 7 कॉम्बिनेशन 3। सो 5 कॉम्बिनेशन 3 इज 10 एंड 7 कॉम्बिनेशन 3 इज 35। ये आ जाएगा हमारे पास 5 2s आर एंड 5 7s आर। तो अब हमारे पास वो जो मेन फॉर्मूला लिखवाया मैंने उसमें वैल्यू प्लेस कर रहा हूँ। ठीक है, इसको दोबारा कॉपी करता हूँ, इसमें मैं वैल्यू प्लेस करता हूँ। तो हमारा जो न्यूमरेटर आ रहा है यहाँ पर, ये क्या आ रहा है हमारे पास, इट इज 2/7 डिवाइडेड बाय जो हमारा डिनोमिनेटर है यहाँ पर, दैट इज 4/7। मिस हो गई यहाँ पर, ये वाला 2 मिस हो गया, 5 कॉम्बिनेशन 2, ये यहाँ पर ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा होगा। तो 20 + 10 30, 30/35 इट विल बी 6/7। ये हमारा सैंपल स्पेस में गड़बड़ हुई, ये आ जाएगा आपके पास 6/7। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लें इसको, 7 और 7 कैंसिल, हमारा आंसर क्या बच रहा है, 2/6, जो कि बराबर होता है 1/3। ठीक है, ये बना आपका आंसर, ये आपका पार्ट 3 हुआ। तो यहाँ पार्ट 3 में उसने कंडीशनल पॉसिबिलिटी को भी चेक कर लिया अलॉन्ग विद डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये आपके सारे क्वेश्चंस थे 2014 की। आई होप कि आपको समझ आ गए होंगे। कोई अगर प्रॉब्लम हो, कोई सवाल क्लियर ना हो, तो अपना कमेंट यहाँ जरूर लिख दीजिएगा। आई विल ट्राई कि मैं आपको जल्दी रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।